जो बच्चे पार्ट 2 में इंग्लिश ऑनर्स लिए हुए हैं, जिनका इंग्लिश ऑनर्स है, जो भागलपुर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आज उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ, जो बच्चे 19 सेशन वाले हैं, 19 से 22, जिनका जुलाई में एग्जाम होने वाला है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं और किनको किनको हम लोग को डील करना होता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है और कितने पेजेस लिखने पड़ते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कितने पेज में आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तभी एग्जामिनर खुश होता है और आपके राइटिंग से देख करके फुल में फुल मार्क्स देता है। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। तो बिना देर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो जाने वाले इंग्लिश ऑनर्स, जिनका पार्ट 2 में है बच्चे, जो एग्जाम देने वाले हैं जुलाई में, तो उसके लिए मैं बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछा जाएगा। आप एग्जाम दिए होंगे प्रीवियस ईयर मींस पार्ट 1 का, उसमें आपको 24 मार्क्स का पूछा गया था एक्सप्लेनेशन। लेकिन इस बार जो है, इस बार थोड़ा सा रूल चेंज होता है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे 8 मल्टीप्लाई 2 16 मार्क्स का, आपको 16 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन आता है, जिसको कि आपको 4 पेजेस में कंप्लीट करना होता है। दो ही आपको एक्सप्लेनेशन बनाने होते हैं, दो क्वेश्चन में से, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपका और दे करके आएगा। नहीं समझे, मैं समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा, जो 4 लाइन रहेंगे, उसके बाद आपका और का ऑप्शन आता है, उसके बाद 4 लाइन लिखा रहता है। मतलब या तो आप इसका आंसर दीजिए या तो इसका आंसर दीजिए। जैसे मैं बात करती हूँ, अगर आपका क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आया, मतलब मैथमेटिक्स से अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया, उसके जस्ट नीचे और लिखा रहता है, और के बाद आपका फिर मैथमेटिक्स या फिर 12th 9th किसी से भी दे सकता है, तो वहाँ नीचे वाले पॉइंट में दिया जाएगा। इसका मतलब या तो आप ऊपर वाला बनाइए या तो नीचे वाला, दोनों में से एक बनाना है। हेलो, दोनों में से एक आपको बनाने होते हैं, दोनों नहीं बनाना है, क्योंकि और का मतलब होता है या तो आप ऊपर वाला बनाइए या तो नीचे वाला बनाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दोनों में से किसी एक को कवर करना होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका फिर एक्सप्लेन से ही होता है, एक्सप्लेनेशन ही आपको बनाने पड़ते हैं। फिर इसमें कुछ दिया जाता है, फिर और का ऑप्शन आता है, फिर इसमें नीचे दिए जाते हैं, या तो आप इसको बनाइए या तो आप इसको बनाइए। तो मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन, दोनों से आपको एक एक क्वेश्चन लेना पड़ता है, और 2 क्वेश्चन हो गए, आपको 2 एक्सप्लेन करने के लिए मिल गया। आपको मिल जाएंगे 16 मार्क्स। 4 पेजेस में आपको कंप्लीट करना होता है। एक पेज में आप कंप्लीट कीजिएगा तो फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो आपको एक एक्सप्लेन का दो पेज में आपको कंप्लीट करना होता है, और दूसरे एक्सप्लेन का 2 पेज में। टोटल हो गया आपको 4 पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो वो आता है आपका मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चन आते हैं 14 मार्क्स के। 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मैथमेटिक्स से, जिसमें कि आपको दे देगा सुपर नेचुरल एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का आपका सुपर नेचुरल एलिमेंट निकालना हो, या फिर कैरेक्टर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के कैरेक्टर के बारे में आपको निकालना हो, या फिर स्लीप वॉकिंग स्केन, ये दे देगा। आपको लग रहा होगा ये क्या है, अब हम कैसे बना पाएंगे, ये तीनों में से अगर कोई भी आ गया तो हम लिखेंगे क्या। मैं अभी जस्ट आपको बता दूं कि आपका कुछ भी आ जाए, ध्यान रखिएगा सेकंड नंबर आपका मैथमेटिक्स से 12th 9th कहीं से भी हो सकता है, कंफर्म नहीं होगी। मैथमेटिक्स आपका सेकंड नंबर में ही पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, उस क्वेश्चन में आपका मैथमेटिक्स का नाम आएगा ही आएगा। जिस भी लेसन से होता है, जिस भी प्रोजेक्ट से दिया जाता है, वो उसका नाम दिया ही जाता है। अगर आपका मैथमेटिक्स से आया तो मैथमेटिक्स का सबसे पहले आप स्टोरी जान लीजिए कि मैथमेटिक्स में आखिर क्या होता है, मैथमेटिक्स कौन था, उनकी वाइफ का नाम क्या था, उनका क्या रोल था। मैथमेटिक्स जो बुक लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, सबसे पहला आप क्या करेंगे कि विलियम शेक्सपियर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। उसके जस्ट बाद फिर मैथमेटिक्स के बारे में आप डिस्क्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे ऊपर वाला रहे, सेकंड वाला रहे या थर्ड वाला रहे, आपको मैथमेटिक्स के बारे में टोटल का टोटल डिस्क्राइब कर देना है कि मैथमेटिक्स में वाकई इवेंट क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी, आपको उसके बारे में बता देना है। तो आपको जो 14 मार्क्स मिलेंगे कब मिलेंगे, जब आप 5 पेज मैक्सिमम लिखेंगे। अगर आप मैक्सिमम 5 पेज लिखते हैं तो आपको चांस है मिल जाने का 14 मार्क्स, लेकिन वो नहीं देगा, क्योंकि जब तक आप 6 पेज से एबव नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी 5 पेज इनफ होता है 14 मार्क्स के लिए। 12 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 13 मार्क्स मिल जाएंगे, या तो कोई कोई अगर अच्छे राइटिंग होंगे तो 14 मार्क्स भी दे दिया जाता है। तो अप्रोक्स आप 5 पेज लिख करके आएंगे मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का स्टोरी जान लेना है और फिर उसी को छाप करके आ जाना है। अब थर्ड नंबर में बात करूं मैं, तो वो आता है 12th 9th से। आपका रूल यही है कि मैथमेटिक्स के बाद 12th 9th पूछा जाता है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ से आया है।
ट्वेल्थ नाइट में जो आपका पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है ट्वेल्थ नाइट से रिलेटेड एज ए रोमांटिक कॉमेडी ऑफ ट्वेल्थ नाइट को जो रोमांटिक कॉमेडी का नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है, किस लिए दिया जाता है, इसको डिस्क्राइब करना होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर ऑफ ओलिविया। ओलिविया का आपको कैरेक्टर लिखना पड़ता है वहाँ। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर ऑफ ओर्सिनो का आपको कैरेक्टर लिखना पड़ता है। लेकिन आप निश्चित है कि ट्वेल्थ नाइट अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें वाकई क्या होती है, किस बारे में बताया जाता है और ओलिवियो ये कौन है, कैसे है, तो आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। ट्वेल्थ नाइट में आपको बस इतना ही करना पड़ता है, चाहे ये पूछ दे, ये पूछ दे, ये पूछ दे। आपको ट्वेल्थ नाइट के जो राइटर है उसके बारे में लिखना पड़ता है, विलियम शेक्सपियर है। उसके बाद आपको पूरा स्टोरी को कवर करना पड़ता है, जो कि 14 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें कि 5 पेज अप्रोक्स आपको लिख करके आने होते हैं। ये तो बात हो गई आपका ट्वेल्थ नाइट की। मैंने 3 का एग्जाम्पल दिया है, एक्सप्लेन किया। पहले एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद आपको मैकबेथ बनाना होगा, फिर ट्वेल्थ नाइट बनाने होंगे। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। आपका जो नेक्स्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन वो पूछा जाएगा लव फुल लव से। किसे? लव फुल लव से, जो कि विलियम कॉन्ग्रेव के द्वारा लिखा गया, आपको पता होना चाहिए। इससे जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा द यूज ऑफ विट एंड ह्यूमर या फिर द कैरेक्टर ऑफ एंगेलिका। ये दोनों में से किसी एक को आना है। तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि कैरेक्टर बस छोटा सा तो है इसका कैरेक्टर, ये थी, वो ये थी, ये इसकी ये लगती थी बस। लेकिन आप भरना कितना पेज है आपको? 5 पेज, तो लिखेंगे क्या, राइट? यही क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन को डील करने के लिए मैं बता दूं कि लव फुल लव में जो भी इवेंट होती है, जो भी घटनाएं घटित होती है, आपको उसको डिस्क्राइब कर देना है। बस आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए 5 पेज में, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप गुड राइटिंग भी लिख करके आइएगा, अच्छे राइटिंग से, ना कि जैसे मन तैसे। राइटिंग पे मार्क्स मिलता है, ये बात तो कंफर्म है। अगर आपका राइटिंग अच्छा रहेगा और साथ ही साथ अगर आपको 5 पेज अगर कंप्लीट करते हैं आप, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, जरूर मिलेगा। नेक्स्ट बात करूं मैं तो करती हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग अर्नेस्ट। ये जो है इससे आपका भी 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एज अ कॉमेडी ये लिख देगा कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग अर्नेस्ट डिस्क्राइब एज अ कॉमेडी, या फिर फार्को, या फिर द कैरेक्टर ऑफ ग्वेंडोलिन, या फिर इसके बारे में बोल देगा। आपको कुछ नहीं करना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग अर्नेस्ट को डिस्क्राइब कर देना है, बस टोटल इवेंट के बारे में उसको बता देना है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पता कैसे चलेगा कि ये द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग अर्नेस्ट का है या फिर ये लव फॉर लव का है। आपको मैंने बताया अभी जस्ट कि क्वेश्चन में अगर लव फॉर लव से रिलेटेड होगा तो उस क्वेश्चन में लव फॉर लव आना ही आना है। आप गेस किए होंगे, अगर गेस पेपर लिए होंगे तो गेस पेपर से आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को पहचानना बहुत ही ज्यादा इजी है। आपका अगर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग अर्नेस्ट से क्वेश्चन आएगा तो उस लाइन में द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग अर्नेस्ट लिखा ही लिखा होगा, लव फॉर लव लिखा ही लिखा होगा, ट्वेल्थ नाइट लिखा ही लिखा होगा, मैकबेथ लिखा ही लिखा होगा। आर यू गेटिंग मी? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आसानी तरीके से समझ आइए, बस आपको इसको डिस्क्राइब करके आना है और अच्छे राइटिंग से। इसमें भी आपको वही गाना बजाना है, 5 पेज लिख करके आना है, 14 मार्क्स का ये भी होता है। नेक्स्ट आता है लिटरेरी टर्म्स। ये क्या होता है? ये होता है शॉर्ट नोट्स, जिसको बोलते हैं हम लोग। पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे होंगे आप तो आपको पता चला होगा कि शॉर्ट नोट क्या होता है, जिसमें कि आप लोग सिम्बली, मेटाफर, पर्न, इमेजी ये सब पढ़े होंगे। अब बात करूं मैं तो लिटरेरी टर्म्स में मैंने 4 को कलेक्ट किया है। 4 को कलेक्ट किया है, इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें वाकई आएगा या नहीं। लेकिन मैं कंफर्म हूँ कि इस चारों में कोई 2 आएगा ही आएगा। और आपको बनाने कितने होते हैं? मात्र 2 ही कंप्लीट करना होता है। तो 2 कंप्लीट करने में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? सबसे पहला पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस क्या है, कैसे है, इसको आप पढ़ लीजिए। बर्लेस्क्यू इसको पढ़ लीजिए, इंटरल्यूड इसको पढ़ लीजिए, या कॉमेडी ऑफ मैनर्स पढ़ लीजिए। इन चारों में से कोई ना कोई आ जाएगा। अगर आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन करके आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, या टीचर से पढ़ते हैं तो वहां से पढ़ लीजिए, गूगल से पढ़ लीजिए, आपको जहां से सुविधा मिले आप वहां से पढ़ लीजिए। ये 4 मैंने बताया, बर्लेस्क्यू, इंटरल्यूड, पोएटिक जस्टिस, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। अब क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, कभी कभी आ जाता है चूज करने के लिए, टिक करने वाला। आप टिक कर दीजिए, 10 मार्क्स, 3 क्वेश्चन रहेगा, आपको 20 मार्क्स मिलेगा। इस क्वेश्चन है 2 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन का रेंज होता है 2, तो 10 क्वेश्चन का आपको 20 मार्क्स हो जाएगा।
कभी कभी मैचिंग भी दे दिया जाता है, तो मैचिंग भी करना इजी होता है। अगर आप वाकई पोएम पढ़े होंगे, पोएम नहीं कह सकते हम इसको, ड्रामा पढ़े होंगे तो ड्रामा में आपको पढ़ने के बाद पता चला होगा कि किस पोएट कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो वहां लिख देगा विलियम शेक्सपियर वाज बिलोंग्स टू, तो आपको टिक कर देना एलिजाबेथन पीरियड पे, या फिर ईरा भी बोल सकते हैं उसको। तो आपका क्या होता है ना, मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो मैचिंग भी पूछ देगा। तो ये आपको थोड़ा सा कंसल्ट करना होता है, थोड़ा स्टडी करनी होते हैं, क्योंकि आपको इससे एक्स्ट्रा भी स्टडी कर लेनी चाहिए। अगर आप वाकई गुड मार्क्स चाहते हैं तो आप इससे भी एक्स्ट्रा स्टडी कर लीजिए। वैसे मैंने बता दिया तो इतना ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा स्टडी करने से क्या होता है ना, मेंटलिटी पावर स्ट्रांग होती है, और वहाँ पे लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये 20 मार्क्स का हो गया। आज हमारा टोटल कंप्लीट हुआ कि इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम लोग को ये तैयारी करना है। तैयारी कैसे करना है, स्टोरी जानकर के स्टोरी को कन्वर्ट कर देना, वो भी 5 पेज में लिखना है। और जो लिटरेरी टर्म्स है वो 4 मल्टीप्लाइड टू 8 मार्क्स का होता है, उसको 2 पेज में आप कंप्लीट कर लीजिए। ये आ गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट 1 पेज, टोटल 32 पेज दिया जाता है, तो आप 30 कंप्लीट कर लेना चाहिए। And now I wanna lastly say to you that if you have any confusion, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.